नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, जीवन का दूसरा नाम यदि कहें तो वक्त ही है। वक्त जैसे जैसे बीतता चला जाता है, जीवन का रूप परिवर्तित होता चला जाता है। कभी हम बच्चे थे, फिर युवा होते हैं, वृद्धावस्था, कितने बसंत हम देखते हैं। वक्त परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। 24 घंटे के बाद एक दिन बदल जाता है। 1 महीने के बाद मास परिवर्तित हो जाता है। 12 मास के बाद 1 साल परिवर्तित हो जाता है। सब कुछ ऐसे बदल रहा है। कभी जीवन में अच्छा वक्त है तो कभी बुरा वक्त है। अच्छे वक्त को हम एंजॉय करते हैं, बुरे वक्त में थोड़ी तकलीफ होती है। इसीलिए कभी किसी ने कहा है कि जब वक्त बुरा हो तो कठिन श्रम करो, परिश्रम करो, और जब वक्त अच्छा हो तो औरों की मदद करो। कहने का भाव है मित्रों कि वक्त परिवर्तनशील है। यदि जीवन में कहीं कोई कठिनाई, परेशानियां या बातें आ गई हैं तो हम परेशान ना हो जाएं, क्योंकि ये वक्त भी बीत जाएगा। तो हर वक्त का आनंद लेते हुए हम जीवन में आगे बढ़ें, यही सुंदर प्रेरणा दे रहा है आज का सुंदर सुवाक्य। वक्त परिवर्तनशील है और सच्चाई उसका नजारा। समय समय की बात है, असत्य का युग युग विनाश है। वेद पुराणों में भी कथित है, अधर्म के कारण भगवान भी धरा पर आविर्भूत होते हैं और सच का उद्घाटन होता है। सच सिर्फ झूठ का पर्दाफाश ही नहीं करता, पर अपने आप को भी स्थापित करता है अपने अनहद नाद से, अपनी जय ध्वनि से। जैसे सत्य जो है वो शांत है, निश्चय के आधार पर स्थिर है, विश्वास के सहारे अटूट है और सही समय आने पर प्रत्यक्ष हो जाता है। समय साक्षी है। जो कर्म झूठ और कपट से मिलावटी हैं, वो कभी सुखदायी नहीं बन सकते, लेकिन सत्य अति ना होते हुए भी तृष्टि का कारण बनता है। बदलते समय में असीमित मांगों के कारण इंसान काफी झूठों के भूल भुलैया में फंसा है, जैसे नकली दिखावट और अहंकार। लेकिन सच तो ये है कि समय की मांग अभी कुछ अलग ही नजारे की तरफ इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। समय के परिवर्तन का सच ही अस्थिर को स्थिर बनाएगा। समय रहते उसे पहचाने। तो मित्रों, वक्त परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। कुछ साल पहले क्या हम में से किसी ने भी ये सोचा था कि कोरोना वायरस जैसी ऐसी भयंकर महामारी पूरे संसार में छाएगी? लेकिन कोरोना वायरस आया। जब आया तब सबके मन में एक भयावह स्थिति थी, प्रश्नवाचक चिन्ह था कि क्या होगा, कैसे होगा। ईश्वर की कृपा है कि अब ये चीज़ समाप्त हो गई है, कुछ अंश रह गए हैं। कहने का भाव मित्रों कि कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। हमें धैर्यता अपने अंदर बनाए रखनी है और सतत श्रम परिश्रम करना है और अच्छाई की ओर ही आगे बढ़ना है। लेकिन लापरवाही कतई नहीं बरतनी है। हमें सावधान रहना है, अपना ख्याल रखना है, औरों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि वायरस, जीवाणु, बीमारियां तो फैलती ही हैं अलग अलग प्रकार से यदि हम लापरवाही बरतते हैं। तो ऐसा ही एक वायरस सार्स भी है जो बहुत तकलीफ देह है, जिसके बारे में आज डॉक्टर साहब सुंदर जानकारी लेके आए हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, सार्स इसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों, फर्स्ट टाइम ये बीमारी नवंबर 2002 में चाइना में अपीयर हुई। ये एक तरह का फ्लू ही है जो कि कोरोना वायरस से होता है। ये माना जाता है कि कोरोना वायरस एनिमल से आया है, जो कि पहले जो कुछ म्यूटेशन हो गई, जिससे कि वायरस अब इंसानों को अफेक्ट करने लगा। तो इसके केसेस जो है बहुत जल्दी ट्रैवलर्स के द्वारा, ट्रैवलर्स जो होते हैं ना, जैसे एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि आज सारा ही विश्व इंटरकनेक्टेड है, सारे विश्व में फैल गया था चाइना से।
कि तो 2004 के बाद बहुत केयर की गई, बहुत 2004 के बाद ये केसेस अब नहीं मिले हैं। हालांकि अभी हमने 2019 से लेकर 2022 तक कोविड-19 इन्फेक्शन देखा जिसने सारे विश्व को हिला दिया। तो ये एक डिफरेंट तरह का वायरस है तो कोरोना वायरस है ये भी। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली वही फीवर होता है, जुकाम होता है, गला ख़राब होता है, और फीवर यूजुअली एक हफ्ते के बाद इन्फेक्शन के बाद आता है। जो 100.5 के ऊपर 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ज़्यादा फीवर रहता है, बॉडी एक होती है, और कई बार इसमें निमोनिया हो जाता है जिससे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अगर निमोनिया होता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि इससे डेथ भी हो सकती है दोस्तों। तो जब भी ऐसा कुछ आपको लगे, फीवर, फ्लू जैसे सिम्टम्स लगे, बॉडी एक लगे और कभी सांस लेने में तकलीफ़ हो, इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। इसकी वैक्सीन की कोशिश की जा रही बनाने की, किंतु अभी तक ह्यूमन बीइंग पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए दोस्तों। हाथों को बार बार धोएं, मास्क पहनें, तो हम इससे बच सकेंगे। स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, जिनको सांस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उन लोगों को इससे विशेष है। किडनी की बीमारी है या लीवर ख़राब है उनको, और इम्यून डिजीज़ जैसे हैं, जिनको कोई कैंसर है या कोई इम्यूनोथेरेपी पे है, जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऐसे लोगों को स्पेशली इन चीज़ों से बचना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। ओम शांति। मित्रों, प्रतिदिन योग के सुंदर महत्व को सुनते हुए अब तो आप सबने भी योग करना प्रारंभ कर ही दिया होगा, जो हमारे तन, मन और जीवन को सुंदर बनाने वाला है। वास्तव में योग हमें अनेकानेक सफलताओं या सिद्धियों से संपन्न करने लगता है। हमारे कार्य तो सिद्ध होते ही हैं। आपने सुना होगा कि पूर्व समय में कई संतों को ये सिद्धि प्राप्त थी कि वो आकाश गमन किया करते थे या जल पे भी वो चल लिया करते थे। जिसके लिए जो कुछ उच्चारित कर देते थे वो सिद्ध हो जाया करता था, या जो भी मन में संकल्प करते थे वो भी सिद्ध हो जाया करता था। ये योग का ही चमत्कार है। या कई आश्रमों में आपने देखा होगा या सुना होगा कि वहाँ शेर भी आकर के बैठ जाया करते थे बहुत ही शांत भाव से। योग में वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं, और इससे आगे चल कर के भी हम प्रकृति को भी नियंत्रित कर पाते हैं। क्या ऐसी सुंदर चमत्कारिक चीज़ कहीं और प्राप्त हो सकती है? कतई नहीं। तो क्यों ना हम भारतवर्ष के इस प्राचीनतम योग विद्या को जानें, समझें और इसके माध्यम से अपने जीवन को सहज सरल बनाते चलें। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम योग एक जीवन दर्शन में बहुत ही सुंदर बातें आदरणीय सूर्यभाई जी से सुनते हैं। आइए आज देखते हैं कि वो हमसे क्या साझा कर रहे हैं। ओम शांति। इस राजयोग के लिए सारा दिन मन को व्यर्थ से मुक्त रखना, थोड़ा थोड़ा ये अभ्यास करना कि मैं आत्मा हूं इस शरीर में, थोड़ा थोड़ा भी, घंटे में 1-2 बार, जस्ट फॉर 5-10 सेकेंड्स। इससे आपके संकल्पों का प्रवाह धीमा होता जाएगा। मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण सारा दिन न जाने क्या क्या सोचता रहता है, और शाम तक उसके संकल्पों की स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ये संकल्पों की फास्ट स्पीड मनुष्य को थकाती है। कामकाज नहीं थकाते मनुष्य को, जिम्मेदारियां नहीं थका रही हैं मनुष्य को, थका रहे हैं व्यर्थ संकल्पों की फास्ट स्पीड। तो सारा दिन जब आप थोड़ा थोड़ा राजयोग का अभ्यास करते रहेंगे, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते रहेंगे, तो आपकी मन की स्पीड धीमी रहेगी, स्लो रहेगी, और आप इस अभ्यास से अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर भी सकेंगे कभी भी। तो ये अभ्यास बढ़ाना बहुत आवश्यक है। आओ हम भी ये राजयोग मेडिटेशन सीखें। तो राजयोग मेडिटेशन इज आर्ट ऑफ लिविंग। ये हमें जीवन जीना सिखाता है। तो चलें, जहाँ भी आप बैठे हैं थोड़ा सोल कॉन्शियस हो जाएं। मैं सटिल आत्मा प्रकृति की कुटिया में विराजमान आंखों से देख रही हूँ। ओम शांति। मित्रों, प्रतिदिन न्यूज़पेपर में या फिर जो समाचार चैनल हैं उनमें आप देखते रहते होंगे कि कैसे
अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण व्यक्ति कितने अनर्थ कर्म कर लेता है और फलतः उसकी भोगना भी भोगता है। कारण यही है कि व्यक्ति आज संयम को खो बैठा है, अपने आप को नियंत्रित कर नहीं पाता, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता, फलतः क्रोधवश या अन्य विकारों के वश कुछ ऐसे कर्म कर जाता है जो जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। और यही कारण है कि ब्रह्मा कुमारीज योग के माध्यम से स्वयं पर नियंत्रण करने की कला सिखाती हैं। यदि हमने स्वयं को नियंत्रित कर लिया तो औरों को, संसार को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। आइए देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज के इस सुंदर सेवा कार्य को कि किस प्रकार वो सभी को स्वयं में संयम और नियंत्रण की कला सिखा रही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर MBS नगर कोटा जंक्शन स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर एक देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान कल्प तरु का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत देश भर में 75 दिनों में 40 लाख से भी अधिक पौधों का आरोपण किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एंटी करप्शन ब्यूरो कोटा के पुलिस उप अधीक्षक श्री हर्षराज सिंह हरेरा, वार्ड 59 के पार्षद श्री लव शर्मा जी, लायंस क्लब अध्यक्ष श्री जगदीश शर्मा जी एवं MBS विकास नगर समिति के सचिव श्री विमल जी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रह्मा कुमारी कोटा संभाग प्रभारी उर्मिला दीदी ने की। कार्यक्रम के तहत अतिथियों ने पर्यावरण की सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा की और नारे लगाकर चेतना को जगाया। साथ ही आए हुए सभी लोगों ने एक एक पौधा अपने अपने घर में लगाने का भी प्रण किया। सभी अतिथियों को तुलसी का पौधा सौगात के रूप में दिया गया। कोटा के सभी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों द्वारा 75 दिनों में 75 पेड़ पौधों का रोपण एवं पोषण किया जाएगा। मित्रों, जाते जाते एक छोटी सी बात आपसे, और यूँ तो बहुत सारी बात करने की आपसे इच्छा होती है, लेकिन वक्त की एक सीमा है और आपका समय भी बहुत मूल्यवान है, इसीलिए चंद अच्छी और सुंदर बातें जो चिंतनीय हैं। यदि हर पल आराम की हमारे अंदर चाहत है तो वो हमें आलसी बना देती है। हर पल यदि अपनी इच्छाओं के पूर्ण होने की चाहत हमारे अंदर है तो वो हमें क्रोधित बनाती चलती है। और हर पल यदि सांसारिक कामनाओं की हमारे अंदर चाहत है तो वो हमारे मन को विचलित करके रखती है, हमारे मन को शांत नहीं रहने देती। लेकिन इसकी जगह यदि एक सुंदर सी चाहत हो कि ईश्वर ने जो दिया है उसमें मुझे तृप्त रहना है और औरों को भी तृप्ति और खुशी प्रदान करनी है, औरों की भी सेवा करनी है, यदि ये सुंदर चाहत हम अपने मन में रखते हैं तो हमेशा मन प्रसन्न रहता है, शांत रहता है और हमारी सारी जो शुभ मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती चलती हैं। एक बहुत सुंदर सा स्पिरिचुअल सिद्धांत है मित्रों। जितनी कामनाओं के पीछे भागेंगे वो उतना हमें भगाते हैं, और जितना मन को शांत और तृप्त रखते हैं उतनी ही सांसारिक प्राप्तियां हमारी दासी हो जाती हैं। इस पर विचार कीजिएगा और अनुभव भी अवश्य करके देखिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का दिन बेहद आनंदित हो। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के